नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द फ्रिंगो पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो पूरी तरह से एनिमल्स पर डेडिकेटेड होने वाली है। इसमें आप देखेंगे चीता और फॉर्मूला 1 कार की रेस। एक ऐसा डॉग जो कार चला सकता है और वो मजेदार सिचुएशन जब एनिमल्स खुद को पहली बार शीशे में देखेंगे। आज की ये वीडियो हर एक एनिमल लवर के लिए खास बनी है। एनिमल्स भी बहुत सी इम्पॉसिबल चीजें करने में केपेबल होते हैं जो आप आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस एक्साइटिंग वीडियो को। गाइज, वी ऑल लव टू मेक वियर्ड एंड फनी फेसेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, पर यही चीज जानवरों पर टेस्ट करने के लिए कुछ लोगों ने एक जंगल में इस मिरर को लगा दिया जिससे वो देख सकें कि एनिमल्स मिरर में खुद को देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले गोरिल्लाज यहाँ पहुंचते हैं और मिरर में खुद को देखकर उन्हें लगता है कि उनके एरिया में कोई और गोरिल्ला आ गया है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मिरर पर अटैक भी करते हैं। वहीं दूसरी साइड लायंस मिरर में खुद को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामने दिखने वाला दूसरा लायन आखिर है कहाँ। वो इस मिरर के पीछे उसे ढूंढने के लिए देखते भी हैं पर खोज नहीं पाते। वहीं चीता तो खुद को देखकर डर जाता है और यही समझता है कि सामने कोई दूसरा चीता है, पर हाथी बड़े समझदार निकलते हैं। वो थोड़ी ही देर में समझ जाते हैं कि सामने कुछ और नहीं बल्कि उनके खुद के ही रिफ्लेक्शन हैं। फॉर्मूला ई कार वर्सेस चीता की रेस में कौन जीतेगा सुनकर ही एक्साइटिंग लगता है, क्यों है ना। हम सभी जानते हैं कि चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल ऑन अर्थ और फॉर्मूला 1 कार्स अपनी स्पीड के लिए ही जानी जाती हैं। तो अगर इन दोनों की साथ में रेस लगवाई जाए तो कौन जीतेगा? कम ऑन, लेट्स फाइंड आउट। फॉर्मूला ई फॉर्मूला 1 कार का इलेक्ट्रिक वेरिएंट है जिसकी रेस दुनिया भर में होती हैं, पर इस ओकेजन के लिए इस कार को खासकर साउथ अफ्रीका लाया गया। फॉर्मूला ई कार और चीता दोनों ही 0 to 100 किलोमीटर सिर्फ 3 सेकंड्स में अचीव कर सकते हैं, इसीलिए ये कंपटीशन इतना क्रूशियल है। इसके लिए सबसे पहले एक एनिमल ट्रेनर को हायर करा जाता है जो अफ्रीका के चीतास को इस इवेंट के लिए ट्रेन करता है। कई दिनों तक ये ट्रेनिंग चलती है जिसमें इस चीता के सामने एक सॉफ्ट टॉय को रखा जाता है और फिर उसे एक पुलिंग मैकेनिज्म के थ्रू हाई स्पीड्स पर खींचा जाता है। चीता उसे अपना शिकार समझकर उसके पीछे जोर से दौड़ता है और अपनी टॉप स्पीड्स पर पहुंच जाता है। ट्रेनिंग के बाद शुरू होती है जगह देखने की तलाश, जिसके लिए टीम एक वीरान पड़े एयरफील्ड को चुनती है और वहीं उसके साइड में पड़ी घास को काट कर चीता के लिए क्लीन और ऑब्स्टिकल फ्री जगह तैयार कर दी जाती है। अब आता है फाइनल डे, जब सब कुछ तैयार होता है और ड्राइवर अपनी कार में आकर बैठ जाता है। इसके बाद चीता भी वहां पहुंचा दिया जाता है और उसका सॉफ्ट टॉय भी जगह पर रख दिया जाता है। अब स्टार्ट होता है असली खेल। दोनों की रेस शुरू होती है और चीता अपने सॉफ्ट टॉय के पीछे इतनी फुर्ती से भागता है कि फॉर्मूला 1 ड्राइवर भी हैरान रह जाता है। ये रेस सिर्फ 50 मीटर की ही थी और चीता ने इसमें कमाल कर दिखाया। फॉर्मूला ई कार को ऐसी कड़ी टक्कर दी कि ये कार सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड से ही जीत पाई, और वो भी बड़ी मुश्किल से। आफ्टर ऑल, दिस कार वॉज रेसिंग द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। आपका इस रेस के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर दीजिएगा। क्या आपने कभी डॉग्स को कार ड्राइव करते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो ये देखिए गाइस, इन डॉग्स को रेस्क्यू करके इन्हें कार चलाने की ट्रेनिंग दी गई है जो ये बखूबी करते हैं। इनके साथ एक ट्रेनर हमेशा रहती है जो इन्हें इंस्ट्रक्शंस देती रहती है और ये डॉग्स उसी तरह कार चलाते हैं। कार को सीधा चलाना हो या फिर टर्न्स पर मोड़ना हो, ये डॉग्स हर काम में माहिर हैं। बस कार में बैठे, गियर डाला और एक्सेलरेटर दबाकर कार को चला दिया। ये सब इनके लिए उतना ही आसान है जैसा हमारे और आपके लिए होता है। आपने जंगल बुक में भालू और ब्लैक पैंथर की दोस्ती तो देखी ही होगी, तो अब मिलिए रियल लाइफ के बल्लू नाम के भालू से, लियो नाम के लायन से और शेर खान नाम के टाइगर से, जो बचपन से दोस्त हैं और वो भी पक्के वाले। ये तीनों एनिमल्स एक स्मगलर के बेसमेंट से रेस्क्यू करे गए थे और इनको ट्रीटमेंट देकर इन्हें कुछ दिन एक साथ रखा गया, पर जब इन्हें सेपरेट करा गया तो इनमें से किसी ने भी खाना नहीं खाया और वीक होने लगे।
इसी कारण इन तीनों को फिर एक साथ एक फेंस शेल्टर में रखा गया, जहां ये एक साथ खेलते, खाते और सोते थे। अफसोस 2016 में लियो नाम के लायन को कैंसर की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी और अब सिर्फ बल्लू और शेर खान ही एक साथ रहते हैं। गाइस, ये है ट्विगी नाम की स्क्विरल, जिसके टैलेंट को देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये कमाल की स्क्विरल बहुत ही आसानी से सर्फिंग कर सकती है और इसी कारण ये कई टीवी शोज का हिस्सा भी बन चुकी है। हालांकि ये कारनामा इसको इसकी ओनर ने सिखाया है, पर फिर भी जिस सफाई के साथ ये सर्फिंग परफॉर्म करती है वो देखकर इसकी ये परफॉर्मेंस किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। इस स्क्विरल की ओनर पिछले 36 ईयर्स से अलग अलग स्क्विरल्स को सर्फिंग की ट्रेनिंग दे रही हैं, ट्रैवलिंग थ्रू आउट देयर कंट्री। इनकी स्क्विरल्स टीवी शोज, म्यूजिक वीडियोस और मूवीज तक में अपेयर हो चुकी हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टैलेंट ऑफ दिस लिटिल स्क्विरल? आपने लोगों को बहुत ऊंची ऊंची जगहों से कूदते हुए देखा होगा, चाहे वो स्काई डाइविंग हो या फिर बेस जंपिंग। पर आज देखिए, जब उनके पेट्स यानी उनके डॉग्स भी जब उनके साथ इन स्काई डाइव्स में हिस्सा लेते हैं। ये ह्यूमन और एनिमल बॉन्ड का सबसे बड़ा शोकेस है। एनिमल्स उनके ओनर्स पर आंख मूंद कर ट्रस्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में तो डॉग्स को सोल्जर्स के साथ पैराशूट ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे वो किसी भी सिचुएशन में इन सोल्जर्स के साथ कहीं भी पहुंच सके जहां उनकी जरूरत हो, चाहे जो भी हो। डॉग्स को ऐसी बेस जंप्स में इंडल्ज होते देख ये बात तो क्लियर हो ही जाती है कि डॉग्स आर अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड और ये अपने ओनर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कुछ कमाल के एनिमल्स और उनके इनक्रेडिबल टैलेंट्स को देखा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी हमारे चैनल पर ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल द फ्रिंगो को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल बटन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।